जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग बताइए। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए भाई, हैप्पी बर्थडे, लव यू सर। थैंक यू भाई, थैंक यू सभी को। आप सबके प्यार और आप सबके आशीर्वाद के लिए बहुत सारा धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद भाई। गुरुजी पार्टी लेनी थी, लिट्टी चोखा खाना है हमको। तो पार्टी लेनी है। आ जाओ गुरुकुल, आ जाओ, सब कुछ खिलाते हैं। आ जाओ आ जाओ, शाम को गुरुकुल में बहुत बड़ी पार्टी है, डीजे वीजे लगवा रखा है। आ जाओ। आ जाओ। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 31 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 मैंने आप लोग को ये कहा था कि क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो मैंने आपको HCFLC में करा रखा है। क्वेश्चन नंबर 32 की भी बात करें तो ये भी HCFLC में हमारा हो रखा है। 33 भी हमारा HCFLC में हो रखा है और ये भी हो रखा है। 35 मैंने आप लोगों से कहा था कि 35 नंबर क्वेश्चन जो है, जो मेंस का क्वेश्चन है, वो मैं आप लोग को कराऊंगा। ठीक है, मैंने कहा था करवा तो रखा है HCFLC में, लेकिन दोबारा से मैं आपको जरूर करवाऊंगा ये क्वेश्चन, ताकि जो है आप लोग इसको समझे बढ़िया तरीके से और इस कंसेप्ट में काम करें, ताकि ये क्वेश्चन जब भी आए तो छूटे नहीं आपसे। तो 35 में क्या बोला गया? बोला गया जब 12, 16, 18, 20 और 25 डिवाइड करते हैं किसी संख्या x को, तो हर केस में रिमाइंडर 4 आता है। साथ में ये भी कहा गया कि x जो है वो किससे डिविजिबल है? 7 से। तो बोला गया है x के 1000 प्लेस पर, यानी क्या ही दहाई सैकड़ा हजार 10,000 हजार वाले जो जगह पर है, ठीक है, तो उसमें जो है यहाँ पर कौन सा संख्या मौजूद होगा वहां पे। तो कोई बात नहीं, देखो जो x नाम की संख्या होगी उसके बारे में अगर थोड़ा सा हम विवरण जाने तो x कैसी संख्या है? x एक ऐसी संख्या है जो 12 से 16 से 18 से 20 से 25 से सबसे डिवाइड होगी। ठीक है, साथ में x नाम की एक और संख्या है कि बोला गया ना कि और डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर कितना देगी? तो 4 देगी। इन सबसे डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 4 देगी और x जो होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। ठीक है, चलो, तो x जो होगा वो किसका मल्टीपल होगा? 7 से। देखिए, आप सभी के विश के लिए जितने भी बच्चे हैं, इंडिविजुअली नाम लगो तो 500-600 बच्चे भी लाइव हैं, सबको दिल से, तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद आपके बहुत सारे विशेष के लिए, जो भी आप प्यारे मैसेजेस टाइप कर रहे हैं उसके लिए। अब हम लोग थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि पढ़ाई सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोचिए कि अगर हमारे जन्मदिन पर भी हम पार्टी ना सेलिब्रेट करके अगर यहाँ पर हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जन्मदिन से ज्यादा महत्वपूर्ण आप लोगों का फ्यूचर है, और उस फ्यूचर के लिए अगर हम यहाँ पर हैं तो बस उसका लाभ उठाइए, वो फायदा उठाइए और पढ़ाई करिए मन लगा के। तो सवाल में हमसे कहा गया है कि जब इससे डिवाइड करते हैं x को, यानी अगर हम यहाँ पर उस नंबर के बारे में थोड़े से जानकारी को हम प्राप्त करें, तो हम बोलेंगे सर देखो बात ऐसी है ना, बड़ा सिंपल सा कहानी है कि वो जो नंबर होगा वो नंबर क्या होगा? तो वो जो नंबर होगा ना, सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम। किसका एलसीएम निकालना पड़ेगा? तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि सर एलसीएम निकालते हैं किसका? 12 का, 16 का, 18 का और किसका? 20 और 25 का। इन सब का एलसीएम निकालिए सर कि इन सब का एलसीएम कितना आएगा। तो हम कहते हैं ठीक है सर, 12 को देखो तो 12 हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 हो जाएगा। 16 की बात करें तो ये 2 का पावर 4 है। उसके बाद 18 की बात करें तो यहाँ पर बोलेंगे 9 इंटू 2 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 20 की बात करें तो 4 इंटू 5 होगा, 4 को हम 2 का स्क्वायर इंटू 5 कह सकते हैं। और 25 की बात करें तो हम कहेंगे ये 5 का स्क्वायर है। 2 का मैक्सिमम पावर हमें कितना चाहिए? 4। 3 का मैक्सिमम पावर हमें कितना चाहिए? 2। और 5 का मैक्सिमम पावर हमें 5 का स्क्वायर चाहिए। देखिए कितने जल्दी में एलसीएम आ गया। तो 2 का मैक्सिमम पावर 4 यानी 16, 3 का स्क्वायर यानी 9 और 5 का स्क्वायर यानी 25। तो 16 85 का 0, 8 हाथ में, 16 दूनी 32 और 8 हो जाएगा 40। 400 इंटू 9 3600, यानी इन सब का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? तो 3600 आ जाएगा। इन सब का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा? 3600। दिख रहा है ना आपको? 2 का पावर 4, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, यानी इनका जो एलसीएम आएगा 25 इंटू 16 400, 400 इंटू 9 3600। तो इनका एलसीएम हमने दोस्तों निकाला तो हमारा एलसीएम कितना आया? 3600 आया। सवाल में हमसे कहा गया है कि जो भी आपकी संख्या होगी, ठीक है, जो भी आपकी संख्या होगी, जब हम इन सबको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना देगी? 4 देगी। यानी HCFLC में मैंने आपको पढ़ाया था कि वो संख्या जो होगी वो क्या होगी? n इंटू 3600। ठीक है, यानी 3600 के मल्टीपल से कितना होगा? 3600 के मल्टीपल से
ठीक है, 3600 के मल्टीपल से कितना ज्यादा होगा, तो रिमाइंडर कितना दे रहा है, 4 ज्यादा होगा। अब आप बोलोगे सर 3600 के मल्टीपल से 4 ज्यादा आपने क्यों लिखा है? इसीलिए लिखा है मेरे भाई यहाँ पर, आप इस बात को समझो, क्योंकि मुझे यहाँ पर कहा गया है कि ये जो भी आपकी संख्या आने वाली है वो 7 से डिविजिबल होने वाली है। इन सब से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 4 देगी, यानी इन सब का मल्टीपल होता है 3600, 3600 से 4 ज्यादा आएगा। ठीक है, लेकिन जब n की वैल्यू को 1 रखेंगे तो देखेंगे क्या वो 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, n की वैल्यू को 2 रखेंगे फिर देखेंगे 7 से हो रहा है कि नहीं, n की वैल्यू को 3 रखेंगे तो देखेंगे। बहुतों के मन में क्या होता है, बहुतों के मन में यहाँ पर ये होता है कि इन सब का एलसीएम निकालो, 4 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन मेरे भाई जब आप 4 जोड़ोगे ना, 3600 में 4 जोड़ोगे तो 3604, फिर आपको वो चेक करना पड़ेगा कि वो 7 से कटता है या नहीं। यानी जो भी संख्या होगी वो 3600 के मल्टीपल से 4 ज्यादा होगी। वो मल्टीपल चाहे 1 हो सकता है, चाहे 2 हो सकता है, चाहे 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने कहा ठीक है, हम इसमें किसका भाग लगाते हैं, तो हमने कहा कि हम इसमें यहाँ पर देखो तो ये जो संख्या है ना आपकी, इसमें हम किसका भाग लगाते हैं, तो हमने कहा सर इसमें हम 7 का भाग, क्योंकि ये संख्या हमारी किससे कटने वाली है, तो 7 से कटने वाली है। ये बात एग्जामिनर ने बखूबी हमसे कहा है कि जो तुम्हारी ये संख्या है वो किससे कटेगी, तो जो तुम्हारी एक संख्या है वो तुम्हारी 7 से कटने वाली है, तय है। ठीक है, बचा सकते हो तो अपनी संख्या को बचा लो, लेकिन ये 7 से कटेगी ही कटेगी। हमने कहा ठीक है भैया, 7 से जब हम इसको काटेंगे तो मुझे बताओ यहाँ पर 7 का यहाँ बोलेंगे तो कितना गुना हो जाएगा, 5 गुना 35 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना देगा, बस ये देखो यहाँ पे 3600 को जब हम 7 से भाग करेंगे तो हमारा 3500 पूरा का पूरा चला जाएगा। देखो 7 पचे 35 आ जाएगा। ठीक है, 10 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक है, 30 हो जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा, यानी 2 बचेगा। तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2। यानी हम कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं बराबर है किसके, तो 2n + 4 के। ये कहीं ना कहीं किसके बराबर है, 2n + 4 के। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? 7 पचे 35 हो गया, 10 आ गया, 7 एकम 7 हो गया, 30 हो गया, 7 चौके 28, यानी 2n + 4 के। अब हमें बस यहाँ पर क्या करना है कि n का मान लेना है, और n का मान रखने के बाद देखना है कि वह n के कितने मान पर यह संख्या 7 से कट जाएगी। तो हमने कहा सर n का मान जब हम 1 रखते हैं तो ये संख्या हो जाएगी 6। 6 7 से कटेगा तो नहीं। n का मान 2 रखते हैं तो 4 + 4 कटेगा नहीं। n का मान 3 रखते हैं तो 6 और 4 10 कटेगा नहीं। n का मान 4 रखते हैं तो 4 दूनी 8, 8 और 4 12 कटेगा नहीं। n का मान 5 रखते हैं, जब n का मान 5 रखते हैं तो 5 का 2 गुना 10, 10 और 4 14, वो 7 से कट जाएगा। यानी यहाँ पर फिक्स हो गया कि n की वैल्यू कितने लेंगे, तो n की वैल्यू ये 5 बराबर पे सेटिस्फाई करेगी ही करेगी। तो जो संख्या होगी वो हमारी इतनी है, बोलो हाँ या ना। संख्या इतनी है कि नहीं, तो बोलोगे हाँ या ना। यानी संख्या कितनी हो जाएगी, तो 3600 का 5 गुना कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 3600 के 5 गुना से कितना ज्यादा, 4 ज्यादा। 36 का 5 गुना कितना होता है, तो 36 का 5 गुना 180 होता है, डबल 0, और उसमें कितना ज्यादा, 4 ज्यादा, यानी 180 डबल ये हो जाएगा हमारा 4। सवाल में हमसे कहा गया यहाँ पर कि जो भी तुम्हारी संख्या होगी ना, व्हाट इज द डिजिट एट द 1000 प्लेस इन x। तो ये जो संख्या तुमने माना था, इस संख्या को आपने x माना था, और ये संख्या में पूछा गया है कि जो इसका डिजिट है 1000 प्लेस पे, जो इसका डिजिट है 1000, इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये जो डिजिट है वो कितना है, तो बोलेंगे सर 8 है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया? सबसे पहले हमने क्या लिया, तो सबसे पहले हमने इसका एलसीएम लिया। एलसीएम कितना है, 3600, यानी ये 3600 के मल्टीपल से 4 ज्यादा है। बहुत लोग क्या करते हैं, n बराबर 1 रख के 3604 को डिवाइड करते हैं। इतना मत करो, 3600 के मल्टीपल से 4 ज्यादा। रिमाइंडर हमें यही तो सिखाता है कि आप पहले ही 3600 को भाग कर लो। 3600 n में जब 7 का भाग लगाओगे तो 3598 n कट जाएगा, सिर्फ 2n बचेगा, तो 2n + 4, यानी इसमें हम रख कर देख लेंगे। 3600 में आपका 3598 कट जाना है, यानी 2n बचना है, तो 2n + 4 में रख के देखा। इसमें जब n बराबर 5 रखा ना, तो 14 आया, और 14 7 से हमारा कट जाता है, तो हमने कहा n की वैल्यू 5 होगी। अगर n की वैल्यू 5 होगी तो वो संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 18004 होगी। और 18004 में हम इक्याई के स्थान को देखें तो 4 आएगा, दहाई के स्थान को देखें तो 0 आएगा, सैकड़े के स्थान को देखें तो 0 आएगा, और हजार के स्थान को देखें तो कितना आएगा, 8 आएगा। यानी इसका आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, समझ में आया बात? यहाँ पे ये सब मैंने आपको बता रखा है। 36 जो है ये सारा का सारा HCF एलसीएम आप देखेंगे आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेम तरीके से 37, x भी द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय इतना लीव्स रिमाइंडर 10, x इज अ मल्टीपल। ये सारे के सारे जो है ना, ये सब हमने आपको करा रखे हैं, अगर आप देखेंगे तो।
37 में एक बच्चा कह रहा था कि सर मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो प्रॉब्लम आ रही है तो कोई बात नहीं, हम देखते हैं आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। 37 भी हम आपको समझा देते हैं। बोला गया कि x एक ऐसा लीस्ट नंबर है जो 15 से 18 से 20 से और 27 से कट जाएगा। कटने के बाद रिमाइंडर कितना देगा, तो 10 देगा। साथ में x जो है वो 31 का मल्टीपल भी है। x जो है वो 31 का मल्टीपल भी है। तो बोला गया व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड, x में हम कितना ऐड कर दें कि वो हमें क्या बन जाए, तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। हमने कहा ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। x में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हम सब देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमने एलसीएम निकाला। किसका एलसीएम निकाला? 15, 18, 20, 27 का। हमने कहा 15 है, 18 है, 20 है और 27 है। ठीक है, 15 को हम 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। 18 को जो है हम 3 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, यानी 18 का 3 का स्क्वायर इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 20 की बात करेंगे ना, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू कितना लिख सकते हैं, 5, और ये हो जाएगा 27, 3 का क्यूब। मुझे बताओ 2 का मैक्सिमम पावर कितना आया है? 2 आया है। 3 का मैक्सिमम पावर कितना आया है? 3 का क्यूब आया है। और 5 को कितने बार आया है? 1 बार आया है। 4 इंटू 5 20, और 20 इंटू 27 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 20 इंटू 27 यानी 540। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 540 आएगा। एकदम तेजी तेजी में निकालना है, इतने दिन पढ़ाने के बाद भी एलसीएम तब आप एलसीएम और नहीं निकाल पाओ, तो ये एक दुख की बात है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जो है हमने कहा कि सर इनका एलसीएम कितना आना है? 540। अनिमेश पूछते हैं कि सर मैंने वीओडी बैच लिया है, मुझे पहले कौन से टॉपिक से शुरुआत करनी चाहिए? अनिमेश आप इस इंक्वायरी नंबर पर फोन करके बोलेंगे, ठीक है, कि सर मुझे बता दो कि किस ऑर्डर में मुझे पढ़ाई करनी है, मैं वीओडी बैच का स्टूडेंट हूँ। आपकी पूरी सहायता की जाएगी, पूरी सहायता की जाएगी मेरे भाई। ठीक है, आपको पूरा बताया जाएगा। मेरा ऑडियो मैसेज और एक पीडीएफ है वो आपको सेंड किया जाएगा और बताया जाएगा कि आपको किस ऑर्डर में पढ़ना है। ठीक है, आ जाओ। तो एलसीएम हमने कितना लिया? 540। तो अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर जो भी हमारा नंबर होगा वो क्या होगा, तो बोलेंगे सर वो नंबर हमारा 540 के मल्टीपल से कितना ज्यादा होगा, तो 10 ज्यादा होगा। ठीक है, बोला गया ना कि लेट x बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय इतना द रिमाइंडर इन ईच केस इज 10 एंड x इज अ मल्टीपल ऑफ 31। यानी यहाँ पर जो संख्या है, जो भी x नाम की संख्या है, वो 540 के मल्टीपल से 10 ज्यादा है। और इस तरीके से कि ये संख्या किससे कट जाएगी, तो 13 से यानी 31 से कट जाने वाली है। तो हमने कहा जो संख्या 540 से कटेगी, सॉरी जो 540 n है 31 से कटेगी। तो हमने कहा यार देखो सेम तरीके से 540 को पहले 31 से भाग कर लो। तो आपने कहा 31 से कम 31 हो गया, 4 से 1 गया, 3 5 से गया 230। तो 230 में बात करें तो यहां बोलेंगे 7 गुना 7 एकम 7, 7 तिरके 21, कितना बच रहा है? 13 बच रहा है। यानी यहां पर 540 n में से 500 जो है 540 में से कितना हमारा 527 कट चुका है। 540 में से 527 किससे कट चुका है? 31 से। तो 540 में से 527 कट गया है, कितना बचा है? 13। यानी हम बोलेंगे सर 13 का n प्लस 10, और 13 n प्लस 10 किससे कटना चाहिए? 31 से कटना चाहिए। 13 n प्लस 10 किससे कटना चाहिए? 31 से कटना चाहिए। हम क्यों ऐसा करते हैं? 540 को 31 से क्यों भाग करते हैं? ताकि हम छोटी से छोटी संख्या को यहाँ पर लेकर आ सके। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमें n बराबर 1 रखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, फिर उसके लिए चेक करना पड़ेगा। n बराबर 2 हो जाएगी, बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, उसके लिए चेक करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, 540 को 31 से भाग कर देते हैं, ताकि जैसे यहाँ 13 है, 2 है, 5 है, कुछ ऐसी संख्या मिल जाए। अब यहाँ जब n की वैल्यू को 1 रखेंगे तो 13 और 10 23, 23 कभी 31 से कटता है? तो नहीं कटता। n का मान 2 रखेंगे तो 13 का 2 गुना 26, 26 और 10 36, 36 कभी 31 से कटता है? तो नहीं। n का मान जब 3 रखेंगे, 13 का 3 गुना 39, 39 और 10 49, 49 कटेगा? नहीं। n का मान 4 रखेंगे, 13 का 4 गुना 42, 42 और 10 52 कटेगा? नहीं। n का मान 5 रखिए, 13 का 5, 5 गुना 65, 65 और 10 75 कटेगा? नहीं। n का मान 6 रखिए, 13 का 6 गुना 78, 78 10 88। तो देखिए यहाँ पर किसका जो है यहाँ पर कटने वाला है, इनका मान कहाँ तक ये जाएगा हमें नहीं पता है। 23 नहीं जाएगा, 36 नहीं जाएगा, 49 नहीं जाएगा, 62 यहाँ पर हो सकता है। देखो यहाँ पर n का मान एक काम करो 4 रखो। जब n बराबर आप 4 रखोगे तो 13 का 4 गुना 52, 52 और 10 हो जाएगा 62, और 62 जो है 31 से 2 बार में कट जाता है। यानी ये संख्या n बराबर 4 पे क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। अगर ये n बराबर 4 पे सेटिस्फाई करेगी तो x का मान कितना हो जाएगा, 540 का कितना गुना मेरे भाई, 540 का 4 गुना प्लस कितना हो जाएगा n। 54 का 4 गुना कितना होता है, 4 चौके 16 यानी 216 हो जाएगा। ठीक है, तो 2160 में हम कितना जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे तो 2170, 2170 यानी वो संख्या का मान क्या है, तो वो संख्या 2170 के बराबर है।
वो संख्या किसके बराबर है? 2170 है। यानी 2170 ऐसी संख्या है जिसको जब हम 15 से भाग करेंगे तो शेषफल 10 देगा, 18 से भाग करेंगे तो भी शेषफल 10 देगा, 20 से भाग करेंगे तो भी शेषफल 10 देगा, 27 से भाग करेंगे तो भी शेषफल 10 देगा। साथ में 2170 ऐसी संख्या हो जाती है जो 31 का मल्टीपल हो जाती है। हमसे कहा गया है कि आप इसमें कितना जोड़ोगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। हमने कहा ठीक है, 2170 के करीब में कोई परफेक्ट स्क्वायर को देखो तो 30 का स्क्वायर कितना होता है? सॉरी 40 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर। देखो 50 का स्क्वायर जब आप करते हो तो बोलते हो सर 50 का स्क्वायर 2500 होता है, ठीक है। 45 का स्क्वायर मेरे भाई कितना होता है? तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 5 के 20 हो जाएगा, 2025। यानी 45 के स्क्वायर से ये संख्या बड़ी है। 45 का स्क्वायर, मैं एक रफ गेस कर रहा हूं कि सर 45 का स्क्वायर 2025 होता है। 45 का स्क्वायर कितना होता है? 2025 होता है। तो हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 46 का स्क्वायर देखते हैं। तो 46 का स्क्वायर, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने का तरीका बताया था ना, 3 लाइन है। देखो 46, ये 50 से कितना कम है? तो बोलोगे सर 50 में 4 की कमी है, तो 25 में कितना कम करते हैं? 4। 25 में 4 कम करेंगे तो 21। कितना कम है? 4 कम है, तो 4 का हो जाएगा 16, यानी 2116। हमें कहा गया इसमें जोड़ने को, ना कि इसमें घटाने को। यानी 46 के स्क्वायर से भी बड़ा होगा, यानी 47 का स्क्वायर। अब 47 का स्क्वायर देखो, 50 में कितना कम? 3 कम। तो 25 में 3 कम करो, कितना हो जाएगा? 22। 3 यहां कम है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, यानी 2209। 2209 हमारी अगली परफेक्ट स्क्वायर संख्या है। यानी इसमें कितना जोड़ेंगे कि ये 2209 बन जाएगा? तो बोलेंगे सर 2209 में से इसको घटा के देखो, तो 9 से आपका आ गया 0, 10 में से 7 गया तो 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 39, यानी इसमें अगर हम 39 और जोड़ देते हैं, अगर हम इसमें 39 और जोड़ देते हैं तो 2209 हो जाएगा। और ये 2209 किसका स्क्वायर है? तो 47 का होल स्क्वायर है। यानी हम इसमें कितना जोड़ेंगे? 39 और जोड़ेंगे। कैसे हमने पता किया? तो हमने परफेक्ट स्क्वायर के नियम से पता किया। हम थोड़ा सा गए करीब में। 47 का स्क्वायर हमें पता है कि इतना होता है, ये संख्या इतनी है, यानी इसमें इतना जोड़ेंगे तो इतना बन जाएगा, जो कि 47 का स्क्वायर बनाएगा। 50 से छोटी संख्याओं का स्क्वायर निकालने का तरीका बता रखा है, दोबारा से रिवाइज कर लो। जैसे मानो मुझे 49 का स्क्वायर निकालना है, या फिर मुझे 48 का स्क्वायर निकालना है, या मुझे 47 का स्क्वायर निकालना है। उसी तरीके से मुझे यहाँ 25 का स्क्वायर या 45 का निकालना है, 44 का। ये सब 50 से छोटी संख्याएं हैं। नियम बस एक होता है, ये 50 से बोलोगे तो कितना कम है? तो देखो यहाँ ऊपर से करते हैं, ऊपर से सभी को सॉल्व करते हैं। ये 50 से कितना कम है? 1 कम है, तो 25 में 1 कम कर दो। 25 में 1 कम करोगे तो कितना हो जाएगा? 24। कितना कम है? 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर लिखना है तो 01 लिखेंगे, 2 अंक देंगे इसको। कम से कम कितने अंक देंगे? 2 अंक देंगे। 2 अंक देने वाले हैं हम लोग, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसी तरीके से यहां पर देखो 50 से कितना कम है? तो बोलेंगे 2 कम है, तो 25 में 2 कम कर दो। 25 में 2 कम करोगे तो 23। जितना कम है उसका स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4। 50 में कितना कम है? तो बोलेंगे 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर देखो, 50 में 3 कम है तो 25 में 3 कम कर दो। 25 में 3 कम करोगे तो 22, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9। 50 में कितना कम है? 5, तो 25 में 5 कम कर दो। 25 में 5 कम करोगे तो 20। कितना कम है? 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। जल्दी से 44 का स्क्वायर बताओ मुन्ना, जल्दी से 44 का स्क्वायर बताओ कि 44 का स्क्वायर कितना होगा? बताओ 44 का स्क्वायर कितना होगा, बताओ। बहुत अच्छे बच्चे बता रहे सर, देखो यहां पर 44 का मतलब क्या होता है? 44 का मतलब होता है कि ये 50 से 6 की कमी है, तो हम 25 में 6 कम करेंगे। 25 में 6 कम करेंगे तो 19 आ जाएगा। कितना कम किया था आपने? 6 कम किया था, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36, यानी 1936 जो होगा वो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया बात? 1936 जो होगा वो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलो आ जाओ। तो नेक्स्ट उसी तरीके से हमें करना था। यहाँ पर हमने गेस किया था 47 का स्क्वायर इतना होता है, इसमें कितना जोड़ेंगे कि बन जाएगा? तो 39। ठीक है, चलिए आ जाइए। नेक्स्ट टॉपिक डालिए सक्सेसिव डिवीजन। और सक्सेसिव डिवीजन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करें तो पेपर में सबसे ज्यादा सवाल जो है, ठीक है, आसान सवाल अगर हम बोले नंबर सिस्टम से अगर बनता है तो वो सक्सेसिव डिवीजन से बनता है। बड़ा प्यारा टॉपिक सक्सेसिव डिवीजन, बहुत ही प्यारा टॉपिक। जैसे मानो मैंने कहा
मैंने कहा आपको कि एक n नाम की संख्या है, n नाम की संख्या, सबसे पहले मैंने उसको 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मेरा कितना आया देखते चलो। n नाम की संख्या 2 से डिवाइड किया, ठीक है, ये हमारा डिवाइजर है यहाँ पे, याद रखना, ठीक है। और यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, तो यहां पर हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारा कितना आया, 1 आया। फिर उसके बाद हमने 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 1 आ गया, या मानो 2 आ गया। फिर हमने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारा 3 आ गया। हमने जब उसको 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारा 2 आ गया। बताओ वो संख्या क्या होगी। सक्सेसिवली हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, इस तरीके से इसकी भाषा बनेगी कि व्हेन अ नंबर इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 3, 4 एंड 7 द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड आर 2, 3 एंड 5, ठीक है। तो वो संख्या क्या होगी, लगातार डिवाइड करते चले गए। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल बोलूं तो एग्जांपल आप ऐसे कह सकते हो, सबको गोली मारो, जैसे यहां पर, जैसे मानो कि कोई संख्या है 84 नाम की, ठीक है। 84 को सबसे पहले हम किससे भाग करते हैं, तो 84 को सबसे पहले जो है हम 6 से भाग करते हैं। तो 6 से भाग करते हैं तो क्या होता है कि बोलोगे सर 6 का 2 गुना जो है वो कितना आ गया, सर 12 छक 72, 6 कम 6 हो गया। 84 मत लो यार, 85 ले लो, कि 85 नाम की कोई संख्या है, जब हम उसको 6 से भाग करेंगे तो 6 कम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 25, 6 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना आ गया, तो 1 आ गया। फिर उसके बाद सक्सेसिवली हम इसको डिवाइड करेंगे और इस तरीके से सक्सेसिव डिविजन हमारा होता रहेगा। कॉन्टिन्यूअसली हम इस संख्या को डिवाइड करते चलेंगे, करते चलेंगे, करते चलेंगे, ठीक है। तो हमसे पूछा जाएगा कि बताओ वो संख्या क्या होगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई n नाम की संख्या है और ये रहे उसके डिवाइजर और ये रहे उसके रिमाइंडर, तो हम कैसे उस संख्या का पता करेंगे। ये उसके डिवाइजर हैं और ये उसके रिमाइंडर हैं। एग्जामिनर आपको क्या बोलेगा, तो एग्जामिनर आपको बोलेगा कि n नाम की एक छोटी से छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है, उस संख्या को जब हम 2 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 1 आता है, 3 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 1 आता है, 7 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर 2 आ जाता है, 6 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर 3 आता है। बताओ वो संख्या क्या होगी। हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हमें यहाँ पर जो है सबसे छोटी संख्या का पता करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो बहुत आसान काम होता है, कुछ नहीं, सबसे छोटी संख्या बोलेगा तो यहाँ 0 मान लेना। कितना मान लेना, 0, और 0 का यहाँ पर 2 कनेक्शन लगाना है, ऐसे 2 सीढ़ी लगाना। लेफ्ट वाली सीढ़ी गुना करती है, राइट वाली सीढ़ी प्लस करती है। मेरी बात को दोबारा से समझो, यहाँ क्या मानना है, 0, ये वाली सीढ़ी गुना करेगी और ये वाली सीढ़ी प्लस करेगी। तो 6 इंटू 0 कितना होगा, 0, 0 प्लस 3 कितना आया, 3, 6 को 0 के साथ गुना करो, 0 आया, 0 में 3 को जोड़ो, कितना आया, 3, तो यहाँ पर लिख दो वापस से 3। फिर वापस से यहाँ पर 2 सीढ़ी लगाओ, ये सीढ़ी गुना करती है, ये सीढ़ी जोड़ देती है। तो आपने कहा 7 का 3 गुना 21, 21 और 2 कितना होगा, 23, तो यहाँ 23 को लिख दो। फिर वापस से यहाँ पर क्या करो, 2 सीढ़ी लगाओ, एक गुना करती है और एक जोड़ देती है। 3 इंटू 23 कितना हो जाएगा, 69, 69 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 70। फिर वापस से 2 सीढ़ी लगाओ, ये गुना करती है और ये हमारा जोड़ती है। 70 का 2 गुना 140, 140 और 1 141, यानी हमें वो संख्या जो प्राप्त करनी थी वो संख्या कितनी निकल कर आ गई, 141। 141 को आप 2 से भाग करके देखिए, आपका रिमाइंडर कितना आना है, तो आप बोलेंगे सर हमारा रिमाइंडर 2 आना है। देखते चलिए आप यहाँ पे, ठीक है। सक्सेसिव डिवीजन किसे कहते हैं वो देखिए। अब मैं इसको रिवर्स करके दिखाता हूँ। 141 को जब हमने 2 से भाग किया, कितनी बार में कटा, तो 70 बार में, कितना आ गया, 140, रिमाइंडर कितना आ गया, 1। अब जो इसका क्वोशिएंट आएगा ना, वापस से इस 70 को हम किससे भाग करते हैं, तो जो इसका क्वोशिएंट आया 70 उसको हम 3 से भाग करते हैं। जब हम 3 से भाग करते हैं तो बोलते हैं कि 23 गुना कितना हो जाएगा, 69, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। फिर वापस से इसके क्वोशिएंट 23 को हम भाग करते हैं। अब 23 को किससे भाग करते हैं, 7 से। तो 7 से जब भाग करेंगे तो 7 का 3 गुना 21 आएगा, रिमाइंडर कितना आ गया, 2। फिर वापस से इसका जो क्वोशिएंट है ना 3, उसको हम किससे भाग करते हैं, 6 से भाग करते हैं, और 6 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है मेरे भाई, तो 6 इंटू 0 0 हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा 3 आएगा। तो यही बात कहा गया है कि एक आपकी संख्या है जिसको आपने 2 से भाग किया तो रिमाइंडर 1 आया, फिर जो उसका क्वोशिएंट आया फिर उसको 3 से भाग किया तो रिमाइंडर 1 आया, फिर जो इसका क्वोशिएंट आया उसको 7 से भाग किया तो रिमाइंडर 2 आया, फिर जो इसका क्वोशिएंट आया उसको 6 से भाग किया तो रिमाइंडर 3 आया। तो वो संख्या क्या थी, तो उस संख्या का पता करने के लिए हम ऐसे कभी भी नहीं पता कर सकते, ये तो उसका पीछे का चल रहा केस होता है। एक साइड हम सारा डिवाइजर लिखते हैं, एक साइड हम सारा रिमाइंडर लिखते हैं। सबसे छोटी संख्या मानने के लिए यहाँ 0 बिठा देते हैं, ये गुना करता है, ये प्लस करता है, ये गुना करता है, ये प्लस करता है, गुना करता है, प्लस करता है, गुना करता है, प्लस करता है, और हमारा आंसर आ जाता है।
समझ में आ रहा है? जैसे कि एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन है, मुझे सॉल्व करके बताइए आप लोग। एग्जांपल में मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपके ये सारे के सारे डिवाइसेस हैं, ठीक है, आपके ये सारे के सारे डिवाइजर हैं और ये आपके क्या हो गए, तो रिमाइंडर हो गए। और सवाल में आपसे बस मैं इतना पूछ रहा हूं, बड़ा सिंपल सा सवाल, कि किसी संख्या को 5 से भाग करने पर शेषफल 2 आता है, 4 से भाग करने पर शेषफल 1 आता है, 7 से भाग करने पर शेषफल 3 आता है। आप बस मुझे वो संख्या बताओ कि सबसे छोटी वो संख्या होगी तो क्या होगी। ठीक है, वो सबसे छोटी संख्या क्या होगी बताओ, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। आप बोलेंगे सर इतना आसान काम है, बस कुछ नहीं करना, यहां पर 0 मानना है। ठीक है, जब कुछ भी ना दिया गया हो तो 0 मानेंगे सबसे छोटी संख्या के लिए। यहां पर क्या करेंगे तो गुना, और यहां पर क्या करेंगे तो प्लस। 7 इंटू 0 0, 0 प्लस 3 कितना हो जाएगा 3। फिर वापस से यहां पर ऐसा 2 एरो लगाएंगे, ये गुना करेगा और ये प्लस करेगा। 4 का 3 गुना 12, 12 और ये कितना हो जाएगा 13। फिर वापस से यहां 2 लगाएंगे, ये गुना करेगा, ये प्लस करेगा। 13 का 5 गुना 65, 65 और 2 कितना हो जाएगा 67। यानी वो संख्या कितनी थी मेरे भाई, तो 67 थी। 67 वो संख्या थी जिसको 5 से भाग करने पर 2 आया, फिर उसका जो क्वोशिएंट था उसको 4 से भाग करने पर 1 आया, फिर उसका जो क्वोशिएंट था यानी भागफल था उसको 7 से भाग करने पर 3 बच रहा है। क्लियर हो गया? बताइए, आंसर क्लियर है? सबके तरफ से आंसर नहीं आ रहा है यार, सब आंसर करो। ऐसे है ना, बैठे मत रहो, बैठे रहोगे कुछ सीख नहीं पाओगे। इससे आसान और क्या किया जा सकता है बताओ। बैठे हो बस मेरे लेक्चर्स को सुन रहे हो, ठीक है, इतने बच्चे लाइव हैं, आंसर कुछ ही बच्चे कर रहे हैं, बाकियों के हाथ में जो है मेहंदी लग रखी है क्या, ये बताओ। पहले जब सीख रहे हो तो आंसर दो ना, मेहंदी लगा के क्यों बैठे हो हाथों में। आज क्वेश्चन नंबर 38 देखो। 38 में क्या बोला गया, बोला गया जब किसी नंबर को सक्सेसिवली 3, 4 और 7 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड किससे किया जा रहा है, 3, 4 और 7 से। तो हम बोलेंगे सर देखो बात ऐसी है, डिवाइजर क्या बोला गया, डिवाइजर। और डिवाइजर क्या क्या है, तो डिवाइजर हमारा है पहला 3, फिर उसके बाद है 4, फिर उसके बाद है 7, और रिमाइंडर जो आ रहा है वो क्या क्या आ रहा है, तो 2, 3 और 5 आ रहा है। यानी हमने यहां पर कहा कि रिमाइंडर हमारे कितने हैं, तो रिमाइंडर हमारे हैं भैया 2, 3 और 5। रिमाइंडर कितने हैं, तो बोलेंगे सर 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। ठीक है, पहले हम उस संख्या को पता कर लेते हैं कि वो संख्या क्या है, उसके बाद हम बोलेंगे कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 84 डिवाइड द सेम रिमाइंडर। बोला गया कि देखो यार पहले तुम उस संख्या को पता कर लो, फिर जब उस संख्या को 84 से भाग किया जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा आपको ये बताना है। तो पहले मैंने कहा कि भैया उस संख्या को हम पता कर लेते हैं। तो उस संख्या को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखो बात ऐसी है, यहां पर 0 लेते हैं, इसको गुना करेंगे, यहां पर प्लस करेंगे। 7 का 0 0, 0 प्लस 5 कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। फिर यहां क्या करेंगे, गुना करेंगे और यहां प्लस करेंगे। 5 का 4 गुना 20, 20 और 3 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। फिर 3 का गुना करेंगे और प्लस करेंगे। 3 को क्या करेंगे, गुना करेंगे और यहां पर मेरे भाई प्लस करेंगे। तो 23 का 3 गुना 69, 69 प्लस वो कितना हो जाएगा 71। यानी वो संख्या कितनी थी मेरी भाई 71। और कहा गया कि जब तुम उस संख्या को 84 से भाग करोगे, जब तुम उस संख्या को यानी 71 को जब तुम 84 से भाग करोगे तो बताओ रिमाइंडर कितना आएगा। तो 84 का 0 हो जाएगा 0, यानी रिमाइंडर कितना आना है, इतना। बोला गया ना कि जब उस 71 को आप 84 के साथ डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा। 71 84 से छोटा है, यानी रिमाइंडर कितना होगा, 71 ही होगा। ऑप्शन नंबर A4 आ भी जाओ, इज द करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहां पे बहुत बच्चे यहां पर 1 लेकर सॉल्व करते हैं। देखो 1 लेकर सॉल्व करोगे तो भी आंसर 71 ही आएगा, लेकिन यहां पर क्या होगा, वो संख्या बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगी आपके लिए। जितना छोटा मान के लेके चलेंगे कैलकुलेशन उतना आसान होगा। तो यहां 1 लेकर करोगे तो भी सही आएगा, 2 लेकर करोगे तो भी सही आएगा, 0 के स्थान पर 5 लेकर करोगे तो भी सही आएगा। लेकिन जितनी बड़ी संख्या लोगे उसका गुना उतना बड़ा होता चला जाएगा और आपके लिए मुश्किलें खड़ी होती जाएंगे। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। बोला गया जब किसी संख्या को हम 3, 4, 7 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर 2, 3, 5 आता है। उसी संख्या को जब हम 42 से भाग करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, सीपीओ का सवाल है। ठीक है, चलिए, तो बोला गया यहां पर कि सर संख्या के हम किससे भाग कर रहे हैं, 3 से, 4 से, 7 से, और जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है सर। तो रिमाइंडर जो आ रहा है वो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है।
कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले यहां पर हम 0 लेते हैं, तो 0 लेने के बाद क्या करेंगे, यहां गुना करेंगे, यहां प्लस करेंगे। 7 का 0 0, 0 प्लस 5 5 आ गया। फिर यहां क्या करेंगे, गुना करेंगे, प्लस करेंगे। 5 का 4 गुना 20, 20 और 3 कितना आ गया, 23 आ गया। फिर यहां क्या करेंगे, गुना करेंगे, प्लस करेंगे। 69 प्लस 2 कितना हो गया, 71। अब हमें कहा गया कि यदि हम 71 को भाग करते हैं किसके साथ, 42 के साथ, तो शेषफल कितना आएगा। आप मुझे बताओ यहां पर 71 को जरा भाग करना 42 से। बोलोगे सर 42 का 1 गुना कितना होता है, 42। 11 से 2 गया 9, 6 से 4 गया 2 9, या 29 जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। समझ गए, बताओ, बहुत शानदार, 29। आ जाओ नेक्स्ट, देखो 40 नंबर क्वेश्चन। सेम तरीके से बोला गया है कि जब कोई पॉजिटिव इंटीजर को 16, 17, 18 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर 6, 7 और 8 आता है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इतना इज डिवाइडेड बाय 11। जब कोई पॉजिटिव इंटीजर n था ना, व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर, जब एक धनात्मक पूर्णांक n को, ठीक है, यहां पर n शब्द छूट गया है, व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर n है मेरे भाई यहां पर, कि n को जब हमने 16, 17 और 18 से भाग किया है तो रिमाइंडर 6, 7, 8 आया है। ठीक है, जब एक धनात्मक पूर्णांक n संख्या को, n को इतने से भाग किया है, तो हमने कहा ठीक है पहले हम उस n का मान पता कर लेते हैं। तो n का मान पता करने के लिए किससे किससे भाग किया है, 16 से, 17 से और किससे किया है, 18 से। और रिमाइंडर क्या दे रहा है मेरे भाई, तो बोलोगे सर रिमाइंडर जो है वो दे रहा है 6, 7 और 8। 6, 7 और 8। क्या आपको नहीं लगता है कि वो संख्या 10 है? मुझे बताओ, कलम उठाने की भी जरूरत है क्या? और ये तो सक्सेसिव डिवीजन है भी नहीं, यहां पर सक्सेसिव वर्ड तो ऐड भी नहीं किया गया है। यहां तो सिर्फ ऐसा बोला गया है कि एक संख्या है, ठीक है, जिसको 16 से भाग करने पर 6 आता है, 17 से भाग करने पर 7 आता है, 18 से भाग करने पर 8 आता है। तो जरा अपना खुद सोचो यार, वो संख्या 10 होगी, 10 को 16 से भाग करेंगे, सॉरी 10 नहीं ना होगी, एक संख्या क्या होगी, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये वापस से वही HCF एलसीएम वाला क्वेश्चन हो गया, और ये क्वेश्चन हमने आपको कराया है। देखो ये सभी सवाल पीछे के आप देखेंगे ना, तो हर जगह ये सक्सेसिवली वर्ड ऐड किया गया था। आपको कैसे पता चलेगा कि किसी भी संख्या में सक्सेसिव डिवीजन लगाना है या नहीं लगाना है? तो वो सवाल जो है वो खुद बताएगा आपको कि मेरे में सक्सेसिव लगाना है। कब? जब मैं यहां पर सवाल में मिलूंगा दिखा हुआ तुम्हें सक्सेसिवली डिवाइडेड, या फिर हिंदी में लिखूंगा क्रमिक रूप से इतने से भाग। लेकिन अगर ये सक्सेसिव वर्ड ऐड नहीं होगा तो समझना कि सक्सेसिवली डिवाइड नहीं किया गया है। अब जो ये सवाल है, ये सवाल मैंने आपको करवाया है HCF एलसीएम में, कि आपके पास एक ऐसी संख्या है जिसको 16 से भाग करने पर शेषफल 6 आता है, 17 से भाग करने पर 7 आता है, 18 से भाग करने पर 8 आता है। मैंने आपसे कहा था कि देखो दो तरह के ही सवाल पूछे जाते हैं रिमाइंडर में। पहला सवाल ये पूछा जाता है कि रिमाइंडर जो है सबका सेम आएगा, जैसे 16 से भी भाग करे, 17 से भी भाग करे, 18 से भी भाग करे, तो जैसे मानो 5 रिमाइंडर आ रहा है, यानी ये सेम रिमाइंडर का केस हो गया। और दूसरा जो सवाल बनता है वो बनता है डिफरेंट रिमाइंडर, लेकिन उनका डिफरेंस जो हो वो सेम हो। जैसे 16 और 6 का जो अंतर है वो 10 का है, 17 और 7 का जो अंतर है वो 10 का है, और 18 और 8 का जो अंतर है वो 10 का है। यानी यही दो तरह के सवाल बनते हैं। जब सेम रिमाइंडर होता है, जैसे इसी सवाल को मैं अगर कहता कि 16 से भाग करने पे, 17 से भाग करने पे, 18 से भाग करने पे रिमाइंडर 5 आ रहा है, तो हम ऐसे सवालों में क्या करते, 16, 17, 18 के एलसीएम निकाल के क्या कर देते, 5 जोड़ देते हैं। जब सेम रिमाइंडर आता है तो क्या करते हैं, इनका एलसीएम निकाल के 5 जोड़ देते हैं। लेकिन जब अलग अलग रिमाइंडर आते हैं और उनका डिफरेंस सेम होता है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, 16, 17, 18 का एलसीएम निकालकर उसमें से उसके डिफरेंस को क्या करेंगे, घटा देंगे। उसमें से उसके डिफरेंस को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, जैसे दोबारा से आप लोगों को एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं, HCF एलसीएम में कई बार पढ़ाए हैं बट आप लोगों ने सुना ही नहीं होगा। जैसे मानो कोई संख्या है जिसको 5 से, 6 से, 7 से भाग करते हैं, और हर जगह जो हमारा रिमाइंडर देता है वो कितना देता है, 3 देता है। ठीक है, एक ये सवाल हमारा बन गया कि 5 से, 6 से, 7 से भाग करने पे सब में रिमाइंडर 3 दे रहा है। और दूसरा सवाल ये बन गया कि 5 से भाग कर रहे हैं तो 2 दे रहा है, 6 से भाग कर रहे हैं तो 4 दे रहा है, 7 से भाग कर रहे हैं तो 5 दे रहा है। ये हमारा डिवाइजर है और ये हमारा रिमाइंडर है। तो बताओ वो संख्या क्या होगी। देख रहे हैं दोनों सवाल अलग अलग हैं। इसमें जो हम अप्रोच लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, तो हम बोलेंगे सर सबसे पहले तो एलसीएम निकालेंगे। किसका एलसीएम निकालेंगे, तो 5, 6 और 7 का। तो यहां पर हमने कहा 5, 6 और 7 का एलसीएम निकालो। ठीक है, इसमें जो हमारा अप्रोच होगा ना, सीधा का सीधा बोलोगे सर आंसर बराबर क्या, एलसीएम। किसका एलसीएम,
5, 6 और 7 का। और जब सेम रिमाइंडर होता है तो क्या करते हैं, उस रिमाइंडर को इसमें जोड़ देते हैं, प्लस यहां बोल देंगे रिमाइंडर। ये हो जाएगा हमारा किस में लिए, तो सेम रिमाइंडर के लिए, कि जब सबके पास क्या हो, तो जब सबके पास सेम रिमाइंडर हो, तो सेम रिमाइंडर वाले में कंसेप्ट हमारा हमेशा क्या कहता है कि सब का एलसीएम निकालो और 3 जोड़ दो। 5, 6 और 7 का एलसीएम कितना होगा, तो 210, और 210 में कितना जोड़ देना है, 3 जोड़ देना है, यानी 213। तो हम बोलेंगे सर 213 ऐसी संख्या है, 213 को 5 से भाग करेंगे तो रेसिप्रोकल 3 आएगा, 213 को आप 6 से भाग करके देखो रिमाइंडर 3 आएगा, 213 को 7 से भाग करो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। समझ में आ रहा है? अब दूसरा वाला जो टाइप है वो देखो एक बार, कि आपके पास एक ऐसी संख्या है जिसको 5 से भाग करने पर 2 आ रहा है, 6 से भाग करने पर 4 आ रहा है, 7 से भाग करने पर 5। इनका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस देखो कितना है, तो यहां सवाल में 3 दिया गया है, तो डिफरेंस जो देखोगे तो बोलोगे सर 5 और 3 का अंतर कितने का है, 2 का, 6, 4 का अंतर 2 का, 7, 5 का अंतर 2 का, यानी इनका जो डिफरेंस है वो सेम है। बेशक हर किसी के रिमाइंडर अलग अलग हो, लेकिन डिफरेंस जो है वो सेम है। यानी ऐसे केस में अगर हमको आंसर देना है तो हम बोलेंगे सर आंसर बराबर क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, किसका, 5 का, 6 का, 7 का, और उसमें से घटा देंगे डिफरेंस को, उसमें से डिफरेंस को घटा देंगे। यहां पर रिमाइंडर को जोड़ते हैं और यहां पर डिफरेंस को घटाते हैं। तो 5, 6, 7 का जो एलसीएम आया था वो कितना आया था, 210, उसमें से जो डिफरेंस है 2 को घटा दो, कितना हो जाएगा, 218। अब आप एक बार एक काम करो, 218 को 5 से भाग करके देखो रिमाइंडर 3 आ रहा है कि नहीं, 218 को 6 से भाग करके देखो रिमाइंडर 4 आ रहा है कि नहीं, 218 को आप 7 से भाग करके देखो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है, 5 आ जाएगा। आप करके तो देखो पहले, सॉरी 218 नहीं 208, 218 नहीं 208, ठीक है 208, बिल्कुल 208। समझ में आ गया बात यहां पे? तो इस तरीके से हम सवालों को करते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? जब सेम रिमाइंडर है तो उसको जोड़ा जाता है एलसीएम में, और जब डिफरेंट रिमाइंडर रहे लेकिन उनका डिफरेंस सेम हो तो क्या करते हैं, एलसीएम निकालकर घटा देते हैं डिफरेंस को। तो सेम तरीके से यहां पर कहा गया है कि एक संख्या है उसको 16, 17, 18 से भाग किया गया है। किससे भाग किया गया है, तो बोलेंगे सर 16 से किया गया है, 17 से किया गया है, 18 से किया गया है। रिमाइंडर हमारा कितना आया है, तो 6 आया है, 7 आया है, 8 आया है। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस कितना होगा, तो बोलेंगे सर सब में 10-10 का डिफरेंस है। यानी यहां पर ये हमारा बन गया सेकंड केस। कौन सा बन गया, सेकंड केस। डिफरेंस जो है वो सबका सेम है। तो ऐसे केस में जो हम आंसर करते हैं वो क्या करते हैं, तो बोलते हैं सर हम एलसीएम लेते हैं। किसका लेते हैं, तो 16 का, 17 का, 18 का, और उसमें से क्या घटा देते हैं, तो सर जो डिफरेंस आता है उसको घटा देते हैं। 16, 17, 18 का आप एलसीएम लेना चाहते हैं। 16 का निर्माण कैसे हुआ, तो 16 का निर्माण 2 के पावर 4 से हुआ। 18 का निर्माण कैसे हुआ, तो 9 इंटू 2 हुआ, यानी 9 का मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 2 हुआ। और 17 का निर्माण तो सीधा 17 एक प्राइम नंबर है। यानी अगर हम सबकी बात करें तो मुझे 2 का पावर 4 चाहिए, मुझे 3 का स्क्वायर भी चाहिए, और मुझे 17 भी चाहिए। ये इनका एलसीएम हो गया। ये क्या हो गया, तो इनका एलसीएम हो गया। यानी 2 का पावर 4 कितना होता है, 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और ये हो गया 17। 16 का 9 कितना हो गया, 144। 144 को 17 के साथ गुना करो, 17 चौके 68 के 8, 17 चौके 68 के 8, हाथ में 6, 17 चौके 68, 68 और 6 कितना हो गया मेरे भाई, तो 68 और 6 जो हो गया 74 हो गया, यानी 4, हाथ में 7, 17 कम 17 और 7 कितना हो गया, तो 17 और 7 हो गया 24, यानी 2448। ठीक है, 17 चौके 68 का 8, हाथ में 6, 17 का 68 और 6 74 का 4, हाथ में 7, 17 कम 17, 7 24, 2448। और 2448 में से उसके डिफरेंस को हम घटा देंगे तो बोलेंगे 2438। ये हमारी वो संख्या निकल कर आ गई, ये हमारी वो संख्या निकल कर आ गई 2438। अब बोला गया है कि फाइंड द रिमाइंडर when n square plus 5n plus 6 is divided by 11। यानी आपको जो है पता करना है कि जब आपका 2000, देखो n का मान ये आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना, और n का स्क्वायर यानी 2438 का यहां पर क्या करेंगे, तो होल स्क्वायर करेंगे, प्लस 5 इंटू 2438 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, प्लस 6। इसको जब हम किसके साथ, 11 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा। हमने कहा यार हमें पूरा थोड़ी डिवाइड करना है, हम बस ये देख लेते हैं कि 2438 को 11 से भाग करने पे कितना आता है। 2438 को भाग करने पे कितना आता है, तो हमने कहा 2438 को 11 से भाग करो, 11 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 22, यहाँ 23 हो जाएगा, फिर 11 का 2 गुना हो जाएगा 22, 1 आ गया और 8 आ गया, 11 का 1 गुना कितना हो गया, 11 कितना आ गया, 7 आ गया।
यानी कितना आ रहा है, तो 7 आ रहा है। कितना आ रहा है, तो 7 आ रहा है। तो हमने कहा ठीक है, जब इसको 11 से भाग करेंगे तो 7 आएगा, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 49 हो जाएगा। प्लस 5 को रहने दो, इसको भाग करने पर कितना आएगा, तो 7 आएगा, और प्लस कितना 6। वापस से कितने से डिवाइड करेंगे, इतने से। हमने कहा 7 का 5 गुना 35, 35 और 6 कितना होता है, 41, 41 और 9 50, 50 4 90, 90 को जो है यहाँ पर भाग करेंगे 11 से, तो रिमाइंडर कितना आना है, 2 आना है। यानी आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। बहुत बच्चे सोच रहे हैं यार पूरे को भाग करना पड़ेगा। अरे यार 2438 को भाग करके देख लो, जितना रिमाइंडर यहाँ आएगा तो उसके स्क्वायर में उसका स्क्वायर कर दो, जितना रिमाइंडर यहाँ आएगा उसका 5 गुना कर दो, और यहाँ 6 था, सबको जोड़ा 90 आया, 90 को 11 से भाग किया, रिमाइंडर कितना आना है, 2 आना है। तो ये सब सवाल कुछ टफ नहीं होते हैं, बहुत आसान होते हैं। सेम रिमाइंडर और डिफरेंट रिमाइंडर का कंसेप्ट आपको हमेशा जान के रखना है। जैसे अब ये सवाल देखो, यहां बकायदा सवाल में लिखा गया सक्सेसिवली डिवाइडेड, बोला गया कि जब किसी संख्या को सक्सेसिवली डिवाइड करते हैं 3 से, 5 से, 8 से, तो रिमाइंडर 1, 4 और 7 का देता है। फाइंड द रेस्पेक्टिव रिमाइंडर्स व्हेन ऑर्डर ऑफ डिवाइजर आर रिवर्स्ड। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है। विनीत महाराज, आप सारे क्लासेस में जाते हैं, सारे क्लासेस में जाके बस उसके कमेंट बॉक्स में एक ही बात लिखते हैं कि सर सारे चैप्टर्स को सीक्वेंस में लिस्ट बना दीजिए कैसे पढ़ना है। और आपको हम हर क्लास में एक ही बात कहते हैं, सभी दिन आप थित्थर हो चुके हैं पूरा का पूरा, जानते हैं जिसको कहते हैं ना कसम खा ली हम सुधरेंगे नहीं। एकदम हम आपको हर क्लास में एक ही बात बोलते हैं कि ऑलरेडी आपका अरेंज्ड है जिस ऑर्डर में दिया गया है, और दूसरा आप जो है यहां पर इस नंबर पर फोन करके बकायदा पूछ सकते हैं। तो आप फिर भी रोज चले आते हैं मुझे डिस्टर्ब करने के, नहीं आज तो इनको फिर से वापस से डिस्टर्ब करेंगे। आपको मैंने विनीत जी कहा था कि आप इस नंबर पे फोन करके बोलेंगे कि सर हम इस बैच के स्टूडेंट हैं, हमको पढ़ने का ऑर्डर बता दीजिए, हम किस ऑर्डर में पढ़ें, तो आपकी पूरी सहायता की जाएगी। लेकिन फिर भी आप वो काम नहीं करेंगे, और अभी भी आप मेरी बात सुन रहे हैं, लेकिन फिर अभी भी आप वो जो है कमेंट पेस्ट करते हैं, और हम चाहते नहीं है कि हम आपको ब्लॉक करें। इस नंबर पर फोन करके बकायदा विनीत जी पूछ लीजिएगा, ठीक है, बेहतर होगा आपके लिए, नहीं तो अगली बार आप क्लास भी नहीं देख पाएंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहा है, बोला गया है कि जब किसी नंबर को हम सक्सेसिवली 3, 5, 8 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 1, 4, 7 आएगा। यानी किसी संख्या को 3, 5 और 8 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना आना है, 1 आना है, 4 आना है, 7 आना है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने कहा कि यहां पर 0 है, 0 रखो, क्या करेंगे इसको गुना, और इसको क्या करेंगे प्लस करेंगे। 8 इंटू 0 0, 0 प्लस 7 आ जाएगा 7, फिर यहाँ क्या करेंगे गुना, और यहाँ क्या करेंगे प्लस। 7 पर से 35 और 4 कितना हो जाएगा 39, फिर यहाँ क्या करेंगे गुना, और यहाँ क्या करेंगे प्लस। 39 का 3 गुना कितना होगा 117, 117 और 1 कितना हो जाएगा 118, यानी वो संख्या हमारी 118 आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पे 118 आ गया, यानी वो संख्या का मान पता चल गया 118। अब हमसे कहा गया कि फाइंड द रेस्पेक्टिव रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या क्या आएगा व्हेन द ऑर्डर ऑफ डिवाइजर इज रिवर्स्ड, जब हम डिवाइजर के ऑर्डर को रिवर्स कर दें। यानी पहले हम उसको जो है 3 से, 5 से और 8 से भाग कर रहे थे, अब आप मुझे बताओ कि यदि हम उसको पहले 8 से भाग करें, फिर 5 से भाग करें, फिर 3 से भाग करें, तो हमारे रिमाइंडर क्या क्या मिलेंगे। जैसे मानो ये जो 118 था ना, इस 118 को पहले 3 से भाग किया था तो रिमाइंडर आया था 1, फिर जो आ गया था उसको 5 से भाग, रिमाइंडर 4 आया था, फिर जो आ गया था उसको 8 से भाग किया था तो रिमाइंडर 7 आया था। अब हमसे कहा गया है कि वही संख्या को पहले 8 से भाग करेंगे, फिर 5 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, तो आपका रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है। तो हमने कहा ठीक है सर हम देखते हैं। तो हमने कहा 118 है, 118 को हम पहले किससे भाग करेंगे, तो पहले 8 से भाग करेंगे। तो 8 से भाग करेंगे तो 8 एकम हमारा आ गया 8, ठीक है, और यहाँ आ गया हमारा 38। 8 का 4 गुना कितना हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा। कितना रिमाइंडर आया 6। तो सबसे पहले 8 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना आया 6 आया है। 6 से कौन सा आपको ऑप्शन दिख रहा है, एक ही तो ऑप्शन दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दो मेरे भाई। बाकी अगर आप बोलोगे नहीं सर हमको आगे का भी बताइए, आगे का क्या हाल करना है, तो आप देखो जब आपने इस संख्या को 8 से भाग किया तो आपका कितना आ गया क्वेश्चन, भागफल कितना आ गया, तो बोलेंगे भागफल हमारा 14 आ गया। अब इस भागफल को पकड़ो और इसको किससे भाग करो 5 के साथ। तो 5 से भाग करोगे तो 5 का 2 गुना कितना हो जाएगा 10, तो शेषफल कितना आएगा 4 आएगा। यानी दूसरा वाला शेषफल कितना आ गया, तो 4 आ गया।
फिर वापस से फिर से इसके भागफल को पकड़ो 2 को, और फिर 2 को भाग करो किसके साथ, 2 को 3 के साथ। 2 को जब 3 के साथ भाग करोगे तो आपका कितना आएगा, तो वापस से आपका रिमाइंडर 2 आएगा, तो ये हमारा आ गया 2। यानी इस तरीके से हम सही उत्तर में देंगे। पहले 118 को 8 से भाग किया तो हमारा भागफल जो है रिमाइंडर 6 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, और हमारा भागफल 14। फिर वापस से 14 को 5 से भाग किया तो हमारा रिमाइंडर 4 आ गया। फिर इसके भागफल को 3 से भाग किया तो रिमाइंडर 2 आ गया, यानी 6 4 2 जो आएगा वो क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है भाई, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 42, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। बोला गया आपको सवाल में कि जब किसी संख्या को 4 और 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 और 4 आता है। फिर कहा गया कि यदि उस संख्या को पहले तुम 5 से और 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर तुम्हारे क्या होंगे। सेम सवाल सक्सेसिव डिवीजन के ऊपर, बना पाएंगे बताइए? बन जाएगा, बन जाएगा, हलवा सवाल है, बिल्कुल बन जाएगा, बताओ। हम बोलेंगे सर बहुत आसान सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले हमें किससे भाग करना है, तो पहले जो है हमें 4 से भाग करना है, फिर हमें 5 से भाग करना है, और उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा हमारा 1, और उसके बाद आ जाएगा 4। हमें क्या करना है यहाँ पर, तो हमें जो है यहाँ पर 0 रखना है, इसका गुना करेंगे इधर और इसमें जोड़ेंगे, तो 5 का 0, 0 प्लस 4 कितना हो जाएगा 4। फिर यहाँ क्या करेंगे, गुना करेंगे, यहाँ जोड़ेंगे, तो 4 का 4 गुना 16, और 16 कितना हो जाएगा 17। यानी वो संख्या का मान पता चल गया, कितना हो गया, तो 17 हो गया। अब हमसे कहा गया कि जब उसी संख्या को आप 5 और 4 से भाग करते हैं तो क्या होता है। हमने कहा ठीक है, 17 को हम 5 से भाग करेंगे तो 5 का 3 गुना कितना होगा 15, शेषफल कितना आएगा 2। यानी जब उस संख्या को 5 से भाग किया तो रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमें क्या करना है, ये 3 को उठाना है और इस 3 को भाग करना है किसके साथ, तो 4 के साथ। जब 3 को आप 4 के साथ भाग करोगे तो आप खुद मुझे बताओ शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। यानी आंसर 2,3 होगा। 2,3 ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया बात यहाँ पे? जो कटप्पा होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बहुत शानदार बच्चों, बहुत शानदार। डॉली जी आपका आंसर 4 और 1 कैसे आ गया है, जरा मुझे बताएंगे कैसे आप 4 और 1 आंसर दे दिए हैं। कोई बात नहीं विनीत, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से अब जो है इंक्वायरी नंबर पर फोन करके पूछ लीजिएगा, आपकी पूरी सहायता होगी। ठीक है, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला गया कि एक संख्या को 3 से और 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 और 2 देता है। बोला गया रिमाइंडर क्या होगा जब उसी संख्या को डिवाइडेड बाई 10 इट लास्ट क्वेश्चन इज। बोला गया फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 10। यहां पर है ना 2 सवाल मिक्स कर दिए गए हैं, इसमें जो है यहां पर एक चीज जो है वो नहीं आनी चाहिए। ठीक है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 10, बस इतना ही आना चाहिए और ये नहीं आना चाहिए, ये फर्जी है। 10 से विभाजित किया जाता है, देखो ये होगा जब उसी संख्या को 10 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए, बस इतना ही आएगा। तो शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा आपका। आप बोलेंगे सर देखो यहाँ पे जब उस संख्या को 3 और 4 से भाग करेंगे, जब उस संख्या को 3 और 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आना है, तो बोलेंगे सर रिमाइंडर हमारा 1 और 2 आना है। 3 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 1 आएगा और 2 आएगा। तो हम क्या करते हैं, 0 लेते हैं, एक साइड गुना करेंगे, इसको प्लस करेंगे, 4 इंटू 0, 0 प्लस 2 हो जाएगा 2। इधर हम क्या करेंगे, गुना और इसको करेंगे प्लस, 3 का 2 गुना 6, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7। यानी वो संख्या दोस्तों कितनी थी, तो हम बोलेंगे कि वो संख्या सर 7 थी। अब बोला गया फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 10, और इसके लिए आपको अपने ऑप्शंस भी बदल लेने हैं। ठीक है, सवाल में मुझे थोड़ा सा फर्जी लगा था शुरू में, ऑप्शन भी बदल लो, पहले ऑप्शन को बदल के यहाँ पर क्या कर लो, 7 कर लो। आसान सवाल है, लोकल सवाल है, लोकल सवाल का आंसर भी लोकल तरीके से 7 देंगे। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, 3 और 4 से भाग करने पे 1 और 2 आता है, कोई परेशानी की बात है। तो जब 7 को हम 10 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7 ही आएगा ना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 44। 44 में कहा गया है कि जब एक संख्या को हम 2 से 4 से 5 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर 1, 2 और 1 आता है। बोला गया फाइंड आउट फर्स्ट 3 लोअर नंबर।
पहले 3 लोअर नंबर क्या होंगे, पहले 3 वो छोटी छोटी संख्याएं जो होंगी वो क्या होंगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे जुड़े हर सवाल को मैंने आपके सामने रखा है ताकि आप समझ पाए। पहले 3 लोअर नंबर, पहले 3 लोअर नंबर का मतलब जानते हैं क्या होता है? पहले 3 लोअर नंबर का मतलब हो गया जब आपने एक बार 0 लिया तो, जब आपने एक बार 1 लिया तो, जब आपने एक बार उसके जगह पर 2 लिया तो क्या हुआ। जैसे यही मैं आपको शुरू में सिखा रहा था, ठीक है। तो हमने कहा आपसे कि एक नंबर को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से, ठीक है। 2 से किया, फिर 4 से किया, और फिर किससे किया, 5 से। तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, 1 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया। अगर आपको सबसे छोटी संख्या पता करनी है ना, तो सबसे छोटी संख्या पता करनी है दोस्तों, तो आप यहाँ पर 0 को लीजिए, और 0 को लेंगे तो वापस वही काम, यहाँ गुना करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे। तो 5 का 0 टाइम कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 5 × 0, 0 + 1, 1 आ जाएगा। फिर यहाँ गुना करेंगे और यहाँ क्या करेंगे, प्लस। 4 एकम 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। यहाँ करेंगे गुना और यहाँ करेंगे प्लस, 6 का 2 गुना 12 और 1 13। यानी सबसे पहली संख्या कितनी आ गई, तो सबसे पहली संख्या हमारी 13 आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया है पहले 3 लोअर नंबर पता करने को, तो ये पहला नंबर हो गया। अब दूसरा नंबर कैसे पता करेंगे, तो दूसरा नंबर वापस से सेम पता करेंगे। हमें 2 से भाग करना है, 4 से भाग करना है, 5 से भाग करना है। शेषफल हमारे सामने 1 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। यहां पर दोस्तों हमने क्या लिया था, तो सबसे पहले 0 लिया था। अब यहां पर आप 1 लेंगे, ठीक है। 0 के बाद दूसरी बड़ी संख्या कौन होती है, तो 1 होती है। 1 लेकर देखेंगे तो कहा हमने 5 एकम 5 और 1 कितना हो गया, 6, ठीक है। फिर यहाँ गुना और फिर प्लस, 6 का 4 गुना 24, 24 और 2 कितना हो गया, 26। फिर यहाँ गुना और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, 26 का 2 गुना 52 और 1 कितना हो जाएगा, 53। यानी दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, तो बोलेंगे सर 53 हो जाएगा। आप यहाँ पर जैसे जैसे मान रखते चलेंगे, एक बार अगर आप 0 लेंगे तो आपका आएगा, एक बार 1 लेंगे तो आपका कुछ और मान आएगा, 2 लेंगे तो कुछ और मान आएगा, 3 लेंगे तो सबसे लोअर संख्या अगर बोलता है ना, तो पहले शुरुआत 0 से करेंगे, फिर 1 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे, तो बोला गया है सर यहां पर क्या करेंगे, देखो यहां पर तो वापस से 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 1 ले लेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर देखो यहाँ पर अब 2 ले लेते हैं। 2 लेंगे तो इसको गुना करेंगे, प्लस, 5 का 2 गुना 10, 10 और 1 11, ठीक है। फिर यहाँ गुना करेंगे, प्लस, 11 का 4 गुना 44 और 2 कितना हो जाएगा, 46। फिर यहाँ गुना करेंगे और यहाँ क्या करेंगे, प्लस, 46 का 2 गुना 92, 92 और 1 कितना हो जाएगा, 93। यानी बोलेंगे तीसरी संख्या 93 है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो बोलेंगे सर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा यहाँ तो। फाइंड आउट फर्स्ट 3 लोअर नंबर, 53 है ऑप्शन में। इन्होंने 13 को तो लिया ही नहीं है। फिफ्टी 13 हो सकता है। 13 को अगर हम भाग करें 2 के साथ तो हमारा आ जाएगा 6, रिमाइंडर आ जाएगा 1। फिर वापस से हम उस 6 को भाग करें 4 के साथ तो 4 एकम 4, रिमाइंडर आ जाएगा 2। फिर 1 को भाग करें 5 के साथ, ठीक है। अगर 13, 53 और 93 नहीं है ना, अगर इन्होंने 13 से स्टार्ट नहीं किया है तो पक्का इन्होंने फिर 15, 93 और उसके बाद 133, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये इनका करेक्ट होगा, कि इन्होंने 13 से शुरुआत नहीं की है। अगर 13 से शुरुआत नहीं की है मतलब इन्होंने n बराबर 0 जो है वो इन्होंने नहीं माना है, ठीक है। इन्होंने क्या माना है, तो n बराबर 1 को सही माना है, फिर इन्होंने जो है n बराबर 2 को सही माना है जो यहाँ पर है, और जब यहाँ 3 रखेंगे तो क्या होगा, 5 का 3 गुना 15, 15 और 1 16, 16 का 4 गुना 64, 64 और 2 कितना होगा, 66, 66 का 2 गुना 132, 132 और 1 133, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आएगा। तो इन्होंने n बराबर 1 माना है, n बराबर 2 माना है, n बराबर 3 माना है, और उसके आधार पर इन्होंने जो है वो ऑप्शंस दिया है। लेकिन अगर मुझसे पूछे कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो n बराबर 0 पर सही आएगा, फिर 1 पर आएगा, फिर 2 पर आएगा, 13, 53 और 93 जो होगा ये सही होगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो उस केस में मजबूरी में हमें जो आंसर करना पड़ेगा यहाँ पर 53, देखो n बराबर 1 पे 53 आया है, n बराबर 2 पर 93 आया है, और जब n बराबर 3 रखोगे तो 133 आएगा। तो उस केस में मजबूरन बस जो आपको आंसर टिक करना पड़ेगा वो ए टिक करना पड़ेगा।
समझ में आया? अगर आपको 13, 53, 93 नहीं मिला तो आपको फिर 53, 93 और उसके बाद जैसे n बराबर जब यहाँ पे 4 रखोगे आप, सॉरी n बराबर क्या रखोगे, 1 आ गया, 2 आ गया, n बराबर 3 रखो। जैसे बोलोगे सर 2, 4, 5, 1, 2, 1, 0 रखा था, फिर 1 रखा था, फिर 2 रखा था, अब यहाँ 3 रख दो। 3 रख दोगे तो बोलोगे सर देखो यहाँ गुना, यहाँ प्लस, 5 का 3 गुना 15 और 1 16, फिर यहाँ गुना और यहाँ प्लस, 64 और 2 कितना हो जाएगा तो बोलोगे 66, फिर यहाँ गुना और यहाँ प्लस, तो आ जाएगा आपका 133। तो जब आपका जो है लोअर नंबर पूछा जाएगा तो पहला लोअर, दूसरा लोअर, तीसरा लोअर, लेकिन हमने देखा कि 13, 53, 93 एक साथ कहीं नहीं दिए गए हैं, तो फिर हमने कहा फिर उसके बाद 53, 93 और 133, यानी ऑप्शन नंबर ए फॉर करेक्ट आंसर आएगा। शिवम सिंह सागर कहते हैं ग्रेट टीचर इज वन हु नोज देयर स्टूडेंट्स, मोटिवेट देम एंड हेल्प देम टू इवॉल्व। यू आर डेफिनेटली वन ऑफ ग्रेट। चलिए धन्यवाद है भाई। आज ये क्वेश्चन नंबर 45 को देखिए, वापस से बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कहा गया है एक संख्या को जब हम 3, 4, 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2, 1 और 2 आता है। फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना होगा जब उसी संख्या को 5, 4 और 3 से हम डिवाइड करेंगे। तो ये सवाल हम आपके लिए छोड़ते हैं, ये सवाल आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 45 को करेंगे, वो संख्या पता कर लेंगे और संख्या को वापस से 5, 4 और 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता कर लेंगे। आप लोग को इतना कुछ सिखाया उसके आधार पर तो आप ये आंसर दे ही सकते हैं। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी आसान क्वेश्चन है, ट्राई करके एक बार आएंगे। बाकी मुझे नहीं लगता कि अब रिमाइंडर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो हैं वो बचे हुए हैं। कितने क्वेश्चन, 80 है ना, हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के क्लास के लिए इतना रहने देते हैं, आज के लिए काफ़ी है मुझे लगता है। ठीक है, अगली क्लास में और भी खूबसूरत खूबसूरत बातें हैं जो हम जानेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। जितना दिया उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। सक्सेसिव डिवीजन जो आज पढ़ाया उसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा। बाकी मिलेंगे कल की क्लास में, और कल की क्लास में इस कार्य को और आगे लेके बढ़ेंगे हम। ठीक है, मन लगाकर पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए हमेशा। ठीक है, ध्यान रखिए अपना। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू।